सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फॉर क्लास ट्वेल्थ और चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग क्या होती है और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। बेसिकली सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स को, जो कलेक्शन में एलिमेंट्स है सारे, उनको एक पर्टिकुलर वे में हम ऑर्डर करते हैं या अरेंज करते हैं। ओके, सो इस पूरे प्रोसेस करते हैं हम सॉर्टिंग। अब हम किसी भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स को सॉर्ट कर सकते हैं, इधर इन असेंडिंग छोटे से बड़ा नंबर, या फिर डिसेंडिंग बड़े से छोटा, या फिर अगर कलेक्शन स्ट्रिंग का हो तो हम सॉर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए टू जेड या जेड टू ए, या फिर उनका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के हिसाब से। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो वर्ड है एक डिक्शनरी में, वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टोर किया जाता है। ठीक है। या फिर सीट्स हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में, उन्हें ऑर्डर किया जाता है अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स रोल नंबर। ठीक है। सो हम इसी तरीके से हम जो लिस्ट है स्टूडेंट की, उन्हें हम सॉर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड वेट। अब लेट्स इमेजिन अगर हमें कोई वर्ड ढूंढना होता है डिक्शनरी में, ठीक है, अगर डिक्शनरी ऑर्डर नहीं होती तो हमें सारे के सारे पेज, सारे के सारे वर्ड्स को पढ़ना पड़ता उस स्पेसिफिक वर्ड ढूंढने के लिए। इसी रीजन की वजह से, इस परेशानी को दूर करने के लिए, जो हमारी डिक्शनरी है उनके अंदर जो वर्ड्स हैं वो एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखे जाते हैं, ताकि हमारी जो प्रोसेस सर्चिंग की उसे इजी इजी हो सके वो। अब सॉर्टिंग अगर हमें करनी हो एक बहुत बड़े नंबर ऑफ आइटम्स के लिए, सो इसको इसको करने के लिए एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। अभी जो एक्स्ट्रा टाइम है इसे हम बोलते हैं ओवरहेड। अब ये जब हम कंपेयर करेंगे टू द अमाउंट ऑफ टाइम कि हमें ढूंढना हो एक एलिमेंट है फ्रॉम द अनसॉर्टेड लिस्ट, ये वर्थ होता है। ठीक है। अब तो सॉर्टिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। और बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जो कि हम बना चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं फ्रॉम द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस चैप्टर में बेसिकली यही सब पढ़ेंगे, सॉर्टिंग में तीन बेसिकली सॉर्टिंग मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बबल पढ़ेंगे, उसके बाद सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट। ओके। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बबल सॉर्ट होता क्या है, हम इसको समझेंगे और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे कि पाइथन में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बबल सॉर्ट। सो ये सबसे पहली हमारी सॉर्टिंग टेक्निक है। ठीक है। हम समझेंगे बबल सॉर्ट क्या होता है। सो बेसिकली ये सॉर्ट करता है गिवन लिस्ट ऑफ आइटम्स को बाय रिपीटेडली कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड स्वैपिंग देम। ये दो एलिमेंट्स को, एलिमेंट वन और एलिमेंट टू, इनको रिपीटेडली कंपेयर करेगा। एडजस्ट मतलब साइड टू साइड कंपेयर करेगा और स्वैप कर देगा अगर वो अनऑर्डर्ड है। ठीक है। पहले ये दोनों, फिर थ्री, फिर ये दोनों, फिर फोर, फिर ये दोनों, ऐसे करके सॉर्ट करता रहेगा। ठीक है। अब दो एलिमेंट्स को स्वैप करने का मतलब क्या है कि उनकी जो पोजीशंस है एक दूसरे के साथ चेंज कर देंगे। अब इस एल्गोरिथम में हम हर एक आइट्रेशन में जो हम एलिमेंट्स के अंदर आइट्रेट करेंगे उसे बोला जाता है पास। ठीक है। अब लेट्स से कि हमारे पास एक लिस्ट है ऑफ एन आइटम। ठीक है। बबल सॉर्ट एन माइनस वन पासेस यूज करेगा उस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है। अब हर एक पास में जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेयर्स हैं, जो एडजेसेंट एलिमेंट्स के हैं, जो exist हैं, उन्हें कंपेयर करा जाएगा। ठीक है। और जब हम इन कंपैरिजन कंप्लीट कर देंगे, पूरा पूरा कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगा ये, तो उसके बाद हम देख पाएंगे कि हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है। अब इन ऑर्डर टू अरेंज एलिमेंट्स, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आफ्टर ईच पास, और उसे प्लेस करना पड़ेगा एट द करेक्ट पोजीशन। अब इस लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढने के लिए हम बोल सकते हैं बबल डब। ठीक है। इसलिए बबल सॉर्ट नाम रखा गया है। अब इस सॉर्टेड एलिमेंट को जो ये कंसीडर नहीं करा जाता रिमेनिंग पास में, ऐसे ही हमारी जो लिस्ट है एलिमेंट्स की वो रिड्यूस होती रहती है इन सक्सेसिव पासेस। अब नीचे फिगर 5.1 में हम बेसिकली ये पूरा दिखाया गया है कि किस टाइप से सॉर्टिंग होती है। लेट्स से हमारे पास ये एक लिस्ट है। ठीक है। इसमें ये एलिमेंट्स है 8 7 13 1 माइनस माइनस 9 4, और ये इनके इंडेक्सेस है। सबसे पहले पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, 8 और 7। अब सेकंड वाला एलिमेंट छोटा है तो सेकंड वाले को हम फर्स्ट स्पॉट पे लेंगे, है ना। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है 13, वो 8 से छोटा, 8 से बड़ा है तो ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम बाकी दो को मूव करेंगे। अब जो राइट वाला एलिमेंट है 1, वो छोटा है तो उसे हम स्वैप कर देंगे। ठीक है। फिर स्वैप होने के बाद फिर से कंपेयर करेंगे हम 13 और -9। -9 छोटा है तो -9 को हम स्वैप कर देंगे। अब 13 और 4, 4 छोटा है, 4 को स्वैप कर देंगे। अब लास्ट में हमारा 13 आ गया। अब हम फिर से इटरेट करेंगे। सबसे पहले दो एलिमेंट 7 8
राइट वाला एलिमेंट बड़ा है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर नेक्स्ट दो 8 1, 1 छोटा है तो 1 को मूव कर देंगे। फिर 8 9, 9 छोटा है 9 को मूव कर देंगे। फिर 8 4, 4 छोटा है 4 को मूव कर देंगे, 8 यहाँ आ गया। अब ऐसे करते करते अब देखो फिर से 7 1, 7 इधर चले गया, 7 7 माइनस 9, फिर से 7 इधर जाएगा, राइट वाला एलिमेंट छोटा है। फिर से राइट वाला एलिमेंट छोटा है, 7 इधर आ गया। अब 7 8 13, 3 आ गया हमारे पास। फिर 1 -9, राइट वाला एलिमेंट छोटा है तो वो स्विच कर जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 4, राइट वाला एलिमेंट बड़ा है लेफ्ट वाला एलिमेंट से, तो अब इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। अब हम यही यहाँ तक ही क्यों गए, क्योंकि हम 3 एलिमेंट फिक्स कर चुके हैं अपनी प्लेस पे। तो एट लास्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी पूरी लिस्ट दी गई थी उसे हमने सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। ठीक है। अब ये एल्गोरिथम दी गई है, बेसिकली एल्गोरिथम दी गई है कि हमें बबल सॉर्ट काम कैसे करता है। ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम आई की वैल्यू जो है 0 रख देंगे। स्टेप नंबर 2 हम लूपिंग करेंगे जब तक आई की वैल्यू n से छोटी है। ठीक है। और रिपीट करते रहेंगे हम इस लूप के अंदर स्टेप 1 3 to 8। ओके। अब 3 स्टेप बोल रहा है हमें कि जे की वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे और हम तब तक इस लूप को चलाएंगे जब तक जे की वैल्यू स्मॉलर देन n माइनस आई माइनस 1। ठीक है। सो आई की हर एक वैल्यू पे जे की वैल्यू छोटी होती रहेगी। जे की वैल्यू छोटी होती रहेगी मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो इधर आता रहेगा अंदर की तरफ। ओके। और इस वाले जो स्टेप 4 पे वाइल लूप है, इसमें हमें दिया गया है कि स्टेप 5 से 7 इसके अंदर रिपीट करता है। अब देखते हैं इसके अंदर अगर जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो बड़ा होता है राइट वाले एलिमेंट से, है ना, तब हम इन्हें स्वैप कर देंगे। ठीक है। और इस लूप के अंदर जो वाइल लूप है इसके अंदर हम जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेंगे, और जो स्टेप नंबर 2 वाला वाइल लूप है इसके अंदर हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो ये बेसिकली मोटी मोटी हमारी एल्गोरिथम हो गई। अब नेक्स्ट इसकी इंप्लीमेंटेशन पे देखते हैं बबल सॉर्ट की यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहले n नाम के वेरिएबल में हमने लेंथ ऑफ लिस्ट 1 स्टोर कर दी। ठीक है। फॉर आई इन रेंज n। ठीक है। n क्या था हमारा लिस्ट ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ लिस्ट। अब ये पूरी लेंथ ऑफ लिस्ट लिस्ट तक काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमने एक और लूप बना लिया जे, जे 0 से चलेगा n माइनस आई माइनस 1। ठीक है। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कंडीशन, इफ लिस्ट 1 जे इज ग्रेटर देन लिस्ट 1 जे प्लस 1, मतलब राइट वाला एलिमेंट अगर लेफ्ट वाले से छोटा है तो हम इन्हें स्वैप कर देंगे। इनकी वैल्यू ये और इनकी वैल्यू ये। सो अब सिंपली हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और बबल सॉर्ट नाम का जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है या मेथड बनाया है उसके अंदर हम नम लिस्ट वेरिएबल डाल के हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे द सॉर्टेड लिस्ट इज, और जो भी हमें लिस्ट मिलेगी उसे हम प्रिंट कर देंगे इनसाइड आर फॉर लूप। सो हमें जैसे कि हमने देखा 8 7 13 1 माइनस 9 4, हमने यहाँ पे इसी एग्जाम्पल समझा था। सो हमें एट लास्ट ये आउटपुट देखने को मिलेगा एज अ सॉर्टेड लिस्ट। सो इस वीडियो के लिए यही था कि बबल सॉर्ट कैसे कैसे काम करता है और क्या होता है बेसिकली। ठीक है। और छोटी सी डिस्क्रिप्शन की सॉर्टिंग बेसिकली होती है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सिलेक्शन सॉर्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।